नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, धीरे-धीरे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है और अब ठिठुरने वाली हालत हो गई है। तो दोस्तों, इस समय भी पौधों की हालत जो है थोड़े से अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, इस समय भी हम कुछ ऐसे-ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग हम इस समय में लगाएँगे तो वो पौधे इस समय भी बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं इस ठंड में भी ऐसे कौन-कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग आप अभी लगाएँगे और उसे लगा कर के छोड़ देंगे तो पौधे अभी भी बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही हार्डी प्लांट होंगे जिनकी कटिंग मैं अभी आपको शेयर करने वाली हूँ। तो ये दोस्तों देखिए, ये सब जो प्लांट है ये सब तुरंत का रिजल्ट नहीं है, इसे लगे हुए लगभग 1 महीने हो गए हैं। तो इन सारे पौधों की कटिंग मैं आपको बताऊंगी कि आप किस मीडिया में इसे लगाएंगे और आपके प्लांट अभी भी ग्रो करेंगे। दोस्तों, सॉइल मिक्सचर की बात कर ले तो ये है 50% आप सॉइल लीजिए और 50% सैंड लीजिए और थोड़ी सी फंगिसाइड पाउडर लीजिए। अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं और इस तरह से आपकी जो प्लांट है वो फंगस से बचे रहेंगे। और इस समय पौधों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि ठंड में ज़्यादा पानी रहेगा तो पौधे खराब होने लगेंगे। तो इस प्रकार की जो आपकी सॉइल मिक्सचर तैयार होगी वो बहुत ही भुरभुरी रहेगी। तो भुरभुरी जो सॉइल होगी उसमें बहुत ही अच्छे आपके जो प्लांट है वो सरवाइव करेंगे। तो इस समय आप ऐसे सॉइल मिक्सचर तैयार करिए और अपने प्लांटों की कटिंग इसी पर लगाइए। सबसे पहला पौधा ये वांडरिंग जीव है। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इस समय की धूप में ये बहुत ही अच्छे इसके जो कलर है वो निकल करके आती है। इस तरह से पर्पल कलर होती है इसकी और ऊपर से ये ऐसे हल्के से ग्रीन होती है। तो देखने में ये बहुत ही अच्छी लगती है। दोस्तों, ये प्लांट को ज़्यादा पानी मत दें आप, इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। तो ये देखिए, इस बास्केट में मैं बहुत सारी कटिंग लगा दी थी और इसकी रूटिंग बहुत ही जल्दी हो गई है। तो ये प्लांट पानी में और सॉइल पर जैसे भी सॉइल हो इसमें बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाती है। तो इस प्लांट की रूटिंग देखिए हो गई है। इसे लगे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये प्लांट इतनी आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आप इस प्लांट की कटिंग लगा दें और इसे अभी आप दिन भर की धूप में रख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये प्लांट को जितना आप धूप में रखेंगे उसके जो कलर है इस तरह से पर्पल बहुत ही खूबसूरत निकल करके आएंगे और जितना ये शेडी प्लेस में रहेंगे उतने ही जो इसकी कलर है वो थोड़ी से ग्रीन होने लगते हैं। तो इसे कम पानी दीजिए और ज़्यादा पानी देंगे तो ये थोड़े से नीचे की जो इसकी रूट है वो गलने लगेगी, ख़राब होने लगेगी। तो कम पानी में ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है और ये नर्सरी पर भी बहुत ही सस्ते मिलते हैं। ये इसकी कटिंग कभी भी ग्रो हो जाती है, आप इससे कटिंग करके इस समय की धूप में भी छोड़ सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आपकी कटिंग ख़राब हो रही है तो इस समय में आप इसकी कटिंग इस तरह से लगा दें और ये आपके लिए नया बास्केट तैयार हो जाएगा। ये बेबी सनरोज़ का प्लांट है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाले पौधे हैं और ये एक सकुलेंट है। इसकी आप छोटी-छोटी कटिंग भी लगा देंगे तो इस समय ये ग्रो करेंगे क्योंकि सकुलेंट ठंड में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसकी आपको कहीं से भी कटिंग मिल जाए तो आप इसे ले करके इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसे ज़्यादा पानी ना दें और 1 या 2 नोड इसे सॉइल में ज़रूर दबा दें। ये पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं और कभी भी इसकी जो कटिंग लगाएँगे वो फेल नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। मैं अपडेट भी इसका आपको देती हूँ। ये जो प्लांट है ये बहुत ही जल्द ग्रो हो गए और इसकी जो रूटिंग है ये देखिए, इधर इसे के रूट बहुत ही अच्छे आ गए हैं और ये बहुत ही जल्द इसकी ग्रोथ हो गई है। तो देखिए, मेरा जो सॉइल है ये पूरी तरीके से सूखा हुआ है, मैं इसे ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ और इस समय सैकुलेंट के जो प्लांट है उसे कम पानी दीजिए और कम पानी में ही ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये देखिए, इसका कुछ रूट भी टूट गया निकालते-निकालते और ये देखिए इसकी जो रूटिंग है वो कितनी अच्छी हुई है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि सकुलेंट इस समय में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। तो ये प्लांट को आप अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं और ये तो कुछ ही दिनों में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो अभी आप इसे जब भी लगाएँ तो कम वाटरिंग करें, कम वाटर में ही ये अच्छे ग्रो होंगे। सकुलेंट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट ये बैम्बू प्लांट है। ये बैम्बू प्लांट की एक वैरायटी है। ये बहुत ही खूबसूरत देखने में लगती है और ये प्लांट भी बहुत हार्डी होते हैं। ये पानी में और सॉइल में कभी भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो सकते हैं और ये भी मैं कटिंग से इसे लगाते ही रहती हूँ। मैं इसे पानी में भी ग्रो की हूँ और उसका रिज़ल्ट मैं बहुत ही अच्छा पाई हूँ। तो ये आप अभी भी, ये इतनी छोटी-सी कटिंग है और इसे आप इस तरह से सॉइल में लगा दें और कुछ ही हफ्तों में ये बहुत ही अच्छे इसकी रूटिंग हो जाती है और ये प्लांट बहुत ही हार्डी हैं। ये कभी भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं।
कुछ हफ्ते हो गए हैं मुझे इसे लगाए हुए में, और मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इस प्लांट को भी कटिंग से आप लगा सकते हैं, और इसकी रूटिंग देखिए कितनी अच्छी हो गई है। तो ये प्लांट की कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी रूटिंग हो गई है। ये प्लांट बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे घर के अंदर आप रख सकते हैं, ब्राइट लाइट में रखिए, कम पानी में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को अभी भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। नेक्स्ट ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। दोस्तों ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, और ये हार्डी प्लांट है। ये ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। वैसे ये इसे आप दिन भर की धूप में रखेंगे तो भी इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत बहुत ही अच्छी होती है। तो ये प्लांट बड़े होते हैं तो इसके नीचे की इस तरह से लीव्स जो है वो गिरने लगती है, तो आप इसे कटिंग करके बहुत सारे नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट भी भारी ठंड में भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये मेरा कटिंग से लगा हुआ पौधा है, और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो ये बहुत ही कम समय में इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। तो ये देखिए कितने अच्छे इसके रूट निकल आए हैं। तो ये प्लांट भी बहुत हार्डी होते हैं, और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। तो ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। ये देखिए ये मैं इसकी कटिंग की थी, और इसकी इतनी अच्छी रूटिंग हो गई है। तो इस ठंड में भी आप इस पौधे को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये दिन भर की धूप में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे भी आप कटिंग से इस समय में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बेबी टीयर्स है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये पूरे ग्रीन इस तरह से छोटे से पॉट में भरे हुए देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इसकी जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ये तो और भी अच्छी लगती है। और ये प्लांट कम देखभाल में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे खाद भी नहीं चाहिए होता है, और पानी भी इसे कम चाहिए होता है। तो इस प्लांट को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये प्लांट कुछ इस तरह से अपनी पत्तियों को थोड़े से गिरा रहे हैं, तो आप इसकी इस तरह से प्रूनिंग करते रहें, और प्रूनिंग के बाद में इसकी जो नई ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो आपको छोटी छोटी इसकी कटिंग कहीं से भी मिल जाए तो आप उसे इस तरह से ले सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही छोटे छोटे पौधे हैं, और इसके नीचे की जो लीव्स है उसे आप हटा दें, और इसकी जो एक दो नोड है उसे आप सोइल में दबा दें। तो दोस्तों ये प्लांट को आप धूप में रखें या फिर छांव में, बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है, और इसे एक बार पानी देते हैं तो इसकी अगला वाटरिंग तभी करें जब ये पूरी तरह से सूख जाए, क्योंकि ये एक सकुलेंट है। इसे ज़्यादा पानी देंगे तो ये गलने लगेंगे। तो इस समय इसकी आप कटिंग लगा करके धूप में भी रख सकते हैं। ये देखो मैं इसका आपको अपडेट देती हूँ कि ये पौधे कितनी ही जल्दी से अपनी ग्रोथ को कर लिए हैं, और ये पौधे को आप धूप में भी अभी रख देंगे और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है, और इस समय आप इसकी कटिंग लगा करके धूप में रखें, ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ग्रीन है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं, और इसकी छोटी छोटी कटिंग आप लगाएंगे इस समय भी तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाएंगे। यहाँ मैं इस छोटे से पॉट में देखिए कटिंग से ही लगाई थी, और मेरे पौधे इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इस पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे इंडोर रखिए, ब्राइट लाइट में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। कम खाद और कम देखभाल में चलने वाले ये बहुत ही अच्छे प्लांट हैं। इसकी आपको छोटी सी भी कटिंग मिल जाए तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसकी छोटी सी कटिंग लेकर के आई हूँ, और इसकी जो प्लांट है इसमें एरियल रूट होती है इस तरह से, और इसलिए ये प्लांट कभी फेल नहीं होते हैं। बस इसकी जो नीचे की लीव्स थी मैं इसे हटा दी हूँ, और आप इसे सिर्फ सॉइल में ऐसे दबा दें। तो दोस्तों ये प्लांट बहुत ही जल्द आपको ग्रोथ इसकी हो जाएगी, क्योंकि इसके एरियल रूट होते हैं, और इसे ज़्यादा खाद मत दीजिए, पानी मत दीजिए, फिर भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। देखिए कुछ ही हफ्तों में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगे हैं। इसकी नई लीव्स भी आ गई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका रूटिंग जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि ऊपर से देखने में इसकी जो नई लीव्स है वो मुझे दिखाई दे रही थी, और मैं इसे लेकर के आई। तो दोस्तों ये देखो इसके जो नई ग्रोथ है वो हो गई है। इसमें छोटे छोटे बहुत बारीक से इसके जो ये है
पिंक पिंक रूट आ गए हैं। तो ये प्लांट बहुत ही जल्द से ग्रो हो गया है। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी रूट आपको दिखाई दे रही है, ये नए-नए इसके रूट आ गए हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और इसकी रूटिंग हो जाती है। ज़्यादा पानी मत दें आप इसे और ये प्लांट हार्डी है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएँगे। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है। दोस्तों इसकी कटिंग भी अब इस समय आप लगा सकते हैं। इस तरह से छोटी-छोटी 1-2 इंच की कटिंग आपको मिल जाए तो आप इसे लेकर के आएँ और लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे रूट पहले से ही आपको एरियल रूट दिखाई देंगे और उसकी कटिंग बस लेकर के आप इस तरह से लगा दें। नीचे की लीव्स आप हटा दें और इस तरह से आप जो सॉइल तैयार किए हैं उसमें आप लगा दें। तो ये प्लांट को इस समय में आप कटिंग से लगा सकते हैं। दोस्तों ये भी एक सक्यूलेंट है और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इस प्लांट की कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसे आप ज़्यादा पानी ना दें क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब होने लगते हैं और कम पानी में इसे आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को आप लगाने के बाद में इस समय में धूप में भी छोड़ देंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे क्योंकि इस समय धूप में इतनी गर्मी नहीं है। मैं इसका आपको अपडेट देती हूँ कि ये पौधे भी बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं और इसकी रूटिंग भी बहुत ही जल्दी हो गई है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये ग्रो होने वाले पौधे हैं और इसकी कटिंग आप अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो दोस्तों ये इसकी जो रूटिंग है ये देखिए कितनी अच्छी सी हो गई है और इसके जो रूट हैं वो आप सैंडी सॉइल में ही ग्रो करें और इसकी सैंडी सॉइल में बहुत ही अच्छी रूटिंग होती है। तो ये देखिए इसके जो रूट है कितने अच्छे से आ गए हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग से बहुत सारे नए-नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं देना है आपको और कम पानी में ही ये बहुत ही अच्छे ग्रो करने वाले पौधे हैं। तो इस समय आप इस पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये सिंगोनियम है। ये सिंगोनियम की नॉर्मल वैरायटी है। दोस्तों सिंगोनियम किसी भी सॉइल में कभी भी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। इसकी मनी प्लांट के जैसे एरियल रूट होती है और इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं इस समय भी। मैं इसकी कटिंग लगाते ही रहती हूँ और ये देखिए ये छोटे से पॉट में छोटी-छोटी कटिंग लगा दी थी और इस तरह से पूरे भर जाते हैं तो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जहाँ भी ये लैगी होने लगे आप इसकी कटिंग कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर इसकी कटिंग भी निकाल ली थी और यहाँ से नई इसकी ग्रोथ हो गई है और ये प्लांट इसी तरह से आप कटिंग लगाते रहें। ये कम देखभाल में ये चलने वाले बहुत ही अच्छे पौधे हैं। तो इसकी कटिंग मैं लगाई थी, मैं इसका आपको अपडेट देती हूँ कि ये देखो मैं इसे कटिंग से लगाए हुए कुछ ही समय हुए हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे सैंडी सॉइल में ग्रो करें और इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। तो ये देखिए इसकी रूटिंग कितनी अच्छी से ये निकल आई है। तो दोस्तों सिंगोनियम एक ऐसा पौधा है जिसकी आप जितनी कटिंग करेंगे उतने ही ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फैल जाते हैं। तो जितने आप छोटे-छोटे इसे लगा करके रखेंगे ये छोटे में ही बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को आप कटिंग से लगाते ही रहें, कभी भी इसकी कटिंग लग जाती है, तो कभी भी आप इसकी कटिंग को लगाते ही रहें। नेक्स्ट ये रियो प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये प्लांट किसी भी सॉइल में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। आप इसे इस ठंड में भी ग्रो करेंगे तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। इसे आप दिन भर की धूप में भी रख सकते हैं। ये पौधा धूप में और छाया दोनों में जगह बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। तो दोस्तों इस पौधे की कटिंग आप लगा दें और इसे आप दिन भर की धूप में भी रखें। धूप में इसके कलर बहुत ही अच्छे आते हैं और अगर आप इसे शेडी प्लेस में रखेंगे तो ये थोड़े से लैगी होने लगते हैं और दिन भर की धूप में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसके कलर बहुत खूबसूरत आते हैं। तो कम देखभाल में ये चलने वाले बहुत ही अच्छे प्लांट है। बहुत जल्दी ये आपके पॉट को कवर कर लेंगे। तो ये देखो मैं इसका अपडेट आपको देती हूँ। ये जो मैं प्लांट लगाई थी इसकी जो रूटिंग है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। दोस्तों इसे आप कम पानी दें और इसकी रूटिंग देखिए कितनी अच्छे से हो गई है। तो इस प्लांट को अभी भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और नए-नए प्लांट बना सकते हैं। इस समय भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो दोस्तों ये प्लांट नर्सरी पर आपको 30-40 रुपये में मिल जाएँगे। तो आप इसे नर्सरी से या फिर कहीं से आपको मिल जाए तो इसको कटिंग ले करके बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं।
नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत प्लांट ये पर्पल हार्ट है दोस्तों। इसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं और इस समय में ये कटिंग से बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाएंगे। तो आपको 1-2 इंच की इतनी छोटी छोटी कटिंग भी मिल जाए तो इसकी आप नीचे की इस तरह से जो लीव्स होती है उसे आप हटा दें और सैंडी सॉइल में इस तरह से दबा दें। तो दोस्तों इसे ज़्यादा पानी ना दें, और ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं, ये गलने लगते हैं। और इसकी कटिंग लगा करके आप दिन भर की धूप में भी छोड़ सकते हैं। धूप में इसके कलर है बहुत ही अच्छे लगेंगे, और आप इसे शेडी प्लेस में रखेंगे तो ये थोड़े से ग्रीन होने लगेंगे। इस समय की धूप इसके लिए बहुत ही अच्छी है। ये पूरे निखर करके पर्पल नज़र आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इसकी कटिंग आप कभी भी लगा दें, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ये देखो जो मैं कटिंग लगाई थी उसकी आपको अपडेट दे रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर लिए हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। तो दोस्तों पर्पल हार्ट एक सकुलेंट है, कम पानी दें और कम पानी में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इसे आप नॉर्मली छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो ये देखो इसका जो रूट है कितना अच्छा से आ गया है। तो इतने अच्छे पौधे बहुत ही जल्द तैयार हो जाते हैं, और इसलिए आप इसकी इस समय भी पूरे जो ठंड है उसमें भी इसकी कटिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए इसके नए नए बेबीज भी आने लगे हैं और इसकी रूट बहुत ही अच्छी हो गई है। तो दोस्तों इस समय भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, कम देखभाल में बहुत ही अच्छे ये पौधे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये लालसा का प्लांट है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और इसकी छोटी सी कटिंग, ये देखिए मैं इसकी 2 इंच की कटिंग ली हूँ और ये ग्रो हो जाते हैं। इसके आप नीचे की लिप्स को इस तरह से हटा लें और इसे आप जो सॉइल बनाए हैं आप सैंडी सॉइल उसमें आप दबा दें। तो दोस्तों ये दिन भर की धूप में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और ये हार्डी प्लांट है। इसकी बहुत ही जल्दी रूट आ जाती है। आप इसे खाद दें या ना दें, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और कहीं से भी इसकी छोटी कटिंग मिल जाए तो ये बहुत ही जल्द अपनी ग्रोथ को कर लेते हैं। मैं इसका आपको अपडेट देती हूँ। ये देखो कितनी आसानी से इसके जो रूट है वो निकल आए हैं और ये पौधे बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत जल्द ग्रो हो जाते हैं और ये मुझे इतना टाइम लगा है, मुझे लगता है ये 2 हफ्ते हो गए हैं इसे इस तरह से रूट इतने आने में। तो ये पौधे बहुत ही जल्द से अपनी रूटिंग को कर लेते हैं और बिना देखभाल के ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। तो कलर मैचिंग करके इस पौधे को आप लगा सकते हैं, इसे हेज के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे पौधे जो मैं आपको बताई सारे के सारे इस समय भारी ठंड में भी बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।